नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंडा भक्तो? पुर्जे उर्जे बराबर है ना बेटा? साले गटर तो गटर। कोरोना की वजह से चीजें इतनी महंगी हो रही है, काला बाजारी चालू हो गया है। लेकिन महंगाई से याद आया मुझे, 6 साल से अगर किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ी है, इस 6 सालों में अगर मोदी सरकार ने अगर किसी चीज की कीमत को मेंटेन किया है तो वो है अंडभक्त। वो कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हैं, मेंटेन किया है। भारत सरकार कोरोना से भाग रही है, चंदा जमा किया जा रहा है। पुलवामा में शहीद लोग जो हुए, हमारे जो शहीद हुए सैनिक, उनमें उस समय अरबों रुपया जमा किया गया और मोदी सरकार उसे डकार गई। आज तक किसी भी सैनिक परिवार को 1 रुपया मिला नहीं। वैसे ही ये जो पूरे देश से चंदा जमा हो रहा है ना, ये वापस डकार जाएंगे और डकारने की आवाज तक नहीं आएगी आप लोगों तक। और जो इस समय दानवीर बन रहे हैं ना, वो सारे के सारे सूतिया बनेंगे, एक बार वापस बनाएंगे मोदी जी। खैर कोई बात नहीं। एक गुड न्यूज ये था कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में फंसे हुए परप्रांतियों के लिए, परप्रांतीय मैं इसके कह रहा हूँ, अदर राज्यों से जो आए लोग हैं उनको मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी किया था। हेल्पलाइन नंबर था उसका 1800221292। महाराष्ट्र सरकार ने जो महाराष्ट्र में लोग फंसे हैं उनको मदद करने के लिए, उनको भोजन, उनको रहने की व्यवस्था करने के लिए एक नंबर जारी किया था, 1800221292। मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूं इस नंबर से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन रूट खराब होने की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है या बिजी दिखा रहा है। आप लोग भी कोशिश करें, अगर आपका नंबर लग जाता है तो नसीब है। वैसे भी वर्कलोड ज्यादा है, इसकी वजह से शायद हो सकता है कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हो। इस समय देश में आप देख रहे हैं कोरोना की महामारी फैली हुई है और मोदी मीडिया जो है ना, अपनी महाराज की जो मीडिया है, वो लग गई है ध्यान भटकाने की पूरी तैयारी करने के लिए। कल से आज तक मैं देख रहा हूं लगातार न्यूज़ें चलाई जा रही हैं। कुछ न्यूज की क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से भारत के जो तबाही मची हुई है, इस समय लोग रस्तों पे हैं, भूखे मर पड़े हैं, उनको छोड़ के भारतीय मीडिया क्या दिखा रही है जरा आप देखिए। कोरोना का ही विषय है लेकिन क्या दिखा रही है जरा आप देखिएगा। तो पूछेंगे, पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। आंकड़े 500 को छूने वाले हैं, लेकिन इमरान खान अभी भी शांत है। जरूरी कदम उठाने की बात तो दूर, तो पूछेंगे, पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। आंकड़े 500 को छूने वाले हैं, लेकिन इमरान खान अभी भी जरूरी कदम उठाने की बात तो दूर, जनाब अपनी ही जनता को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान सिंध और बलूचिस्तान में कोरोना के कहर को देखते हुए भी एहतियाती कदम नहीं उठा रहे हैं। नतीजा ये कि जहां यहाँ की बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में आ गई है, सिंध और बलूचिस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही है। सबसे पहले देखिए कोरोना से करारते बलूचिस्तान की डरावनी तस्वीरें। कोरोना के मरीजों से सौतेला व्यवहार करते इमरान। पाकिस्तान में त्राहिमाम से इमरान खान अनजान। 55 सेकंड के वीडियो से बेनकाब हुआ पाकिस्तान में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। आंकड़े 500 के करीब जा चुके हैं। पूरा पाकिस्तान कोरोना से कराह रहा है। सबसे ज्यादा हाहाकार सिंध और बलूचिस्तान में मचा है। यहाँ कभी कभी लगता है यार मैं भारत में हूँ या पाकिस्तान में हूँ। ये न्यूज चैनल चालू करता हूँ तो ये बस पाकिस्तान की कोरोना की हालत, वहां पे 500 मरीज में, अरे ये हो गया वो हो गया, इमरान खान सो रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है ये लोग अपने देश की मीडिया है या फिर पाकिस्तान के चैनल्स हैं। ये आपने जो रिपोर्ट देखी है न्यूज 18 इंडिया की है। इस सब से ध्यान भटकाने के लिए ये खबरें चलाई जा रही हैं। इससे भी बढ़ के एक और खबर आई है पाकिस्तान के अंदर से, जो भारतीय मीडिया इस समय चौड़े से दिखा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। ये जरा वीडियो देखिएगा। खबर पाकिस्तान से आ रही है। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा सामने आया है। ये घिनौनी खबर पाकिस्तान के कराची से। कराची में गरीबों को राशन बांटने के दौरान ये चेहरा दिखा। लॉकडाउन के दौरान कराची में जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा जा रहा था, लेकिन हैरानी ये कि हिंदुओं को राशन नहीं दिया गया।
बड़ी खबर यह है कि ये कहा गया कि प्रशासन की तरफ से कि ये राशन सिर्फ मुसलमानों के लिए, तो राशन बांटने में भी पाकिस्तान ने भेदभाव किया है। कोरोना संकट के बीच जब दुनिया एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रही है, तो पाकिस्तान में अपने ही देश के नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि ये पाकिस्तान जो दुनिया भर में मानवाधिकारों की बात करता है, कश्मीर में हुए अत्याचारों की बात करता है, वहां के समाज का सच देखिए कि एक ऐसा संकट जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, खाने पीने की कमी ना हो, यहाँ पर भी भेदभाव पाकिस्तान की सरकार कर रही है। तो कश्मीर में इनह्यूमन बिहेवियर होता है, ये रोना रोता है पाकिस्तान, लेकिन अपने यहाँ हिंदुओं के साथ क्या कर रहा है ये उसे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। काश आप लोग भारत के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं उनका भी हाल देख लेते हैं। काश आप लोग मोदी जी से भी ऐसे ही पूछते हैं कि क्यों सोया हुआ है इमरान, वैसे ही पूछते क्यों सोए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। इतने बड़े हिंदू तादाद जो दिल्ली से निकल के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल पैदल जा रहे हैं, वो सब छोड़ के इनको पाकिस्तान की पड़ी है। ऐसी मीडिया हमारी है। देश के अंदर भयंकर हालात है, लेकिन दिखा क्या रहे हैं? पाकिस्तान की हालत। ये एक तरह से ना देश की जो भारत की जो मोदी सरकार है ना, उसकी नाकामी है। वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं जनता के लिए, तो उनको क्या है, लॉलीपॉप देना है। उनको जो हिंदू मुस्लिम का जो चरस है ना, वो चटाना है। वो चटाने के लिए ये तरह की खबरें चलाई जा रही। बताओ ना यार, पाकिस्तान साला 2 करोड़ का देश, उसके लोगों से हमको क्या लेना देना है? हमारे देश की हालत दिखाओ ना। मैं बताऊं आप सारे न्यूज चैनल वालों को कि क्या दिखाना चाहिए, भारत में हो क्या रहा है जो आप लोग छुपा रहे हो। देखिए ये हो रहा है भारत में। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मेरा ये कहना है, मैं इधर महाराष्ट्र मुंबई उल्लासनगर 4 नंबर में फंसा हूँ। अभी इधर 2 दिन से मेरे घर पे भोजन नहीं है। बच्चे पापा पापा कह के भोजन मांग रहे हैं। अभी देखो मेरे बच्चे कैसे रो रहे हैं खाने के लिए। ये मेरा परिवार, ये पूरा मेरा परिवार छोटा है। कम से कम कुछ नहीं हो सकता तो कम में हमारे घर तक तो भिजवा सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं सर। ये मेरे किचन की हालत है, देखिए सर, सब डब्बा सब खाली पड़ा है, कर्फ्यू लगा पड़ा है। अभी बताओ हम क्या करें? 2 दिन से बच्चे रो रहे हैं। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोगों को हमारे घर तक भिजवा दो। कुछ नहीं करो तो कम से कम बॉर्डर से जो आप बॉर्डर सील किए है ना, उसको काट दो, कम से कम वो खोल दो, तो हम कैसे भी करके अपने घर पे जा सकते हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा है सर, देखिए ना बच्चों को क्या हाल हो रहा है। अभी देखो ना कैसे बैठे हैं बच्चे हैं, रो रहे हैं खाना सबसे। भारतीय मीडिया कुछ दिख रहा है क्या तुम लोगों को? ये भड़वागिरी बंद करो रे। देश का आदमी अंदर भूखा हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं दूध के लिए, और तुमको पाकिस्तान की पड़ी है साले। आप लोग गाली देंगे कि मैं दूं ये लोग को गाली? तुम लोग को शर्म आती क्या रे? तुम लोग इंसान हो क्या? तुमसे बदतर तो कुत्ता है साला वो। कम से कम ना उनको पीड़ा समझ में आती है। और ये जो भड़वागिरी है कितने दिन कर लोगे यार? वो न्यूज चैनलों से पूछना है मेरे को कि तुम लोग की यही औकात है क्या? मोदी के तलवे चाटते मर जाओगे क्या तुम लोग? इंसानियत नहीं है क्या? पत्रकारिता इसको कहते हैं, जर्नलिज्म इसको कहते हैं। अरे सच दिखाने के लिए तुमको बिठाया है। लोगों को बहका की कितनी जाने जाएंगी पता है आपको? और ऊपर से बोलता है विनय दुबे गाली देता है बड़वों को। ऐसे गांडुओं की ना पिछवाड़े लात मारना चाहिए। शर्म आती क्या रे मीडिया? पाकिस्तान में 500 लोग मरे, अपना ये दिखा क्या तुमको? भूखमरी से मर रहा है बच्चा। फिर बाद में विनय दुबे को चिल्लाते हैं कि गाली क्यों देता है ये देखो। आप पहुंच जाएंगे, आप रोइए मत, पहुंच जाएंगे आप। अरे भैया रोइए मत, आप परेशान ना होइए, आप पहुंच जाएंगे घर ना। खा लीजिए, आप पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। रो क्यों रहे बताइए आप? को खाना खिलाया जा रहा है। अरे पागल हो गया आप लोग, हमारे साथ हैं, आप पहुंच जाएंगे, आप रोइए मत। ये भारत का ना स्वर्णिम भविष्य है, युवा है। आज रो रहा है मोदी जी। क्यों पता है क्यों रो रहा है ये बंदा? 3 दिन के बाद ना किसी ने उसको खाना दिया खाने के लिए। ये मीडिया को नहीं दिखता है क्या रे?
सिर्फ मोदी जी का तलवा चाटने के लिए बैठा है तुम लोग वहां पे? ये दिखाओ ना, असलियत दिखाओ ना, और पूछो सवाल जिस तरह से इमरान, अरे कौन है वो भड़वा इमरान? आप लोगों को इसके लिए बिठा के रखा है क्या, ये दिखाने के लिए? अरे होगा अपने देश में, उसे क्या पड़ा है हमको लेना देना? और कब तक आप लोग ये हिंदू मुसलमान करते रहोगे? वहां हिंदुओं को खाना नहीं मिला, मुसलमान को, अरे आपके देश के हिंदू भूखे मर रहे, उसका क्या है? उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते क्या? सिर्फ दूसरे देश के मुल्क के हिंदुओं के लिए पड़ी है। वो किधर है वो भारतीय जनता पार्टी वाले? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदुओं को ला रहे थे। अरे तुम्हारे देश का हिंदू भूखा मर रहा है इधर, शर्म आती क्या रे? किधर पेशाब करो और उस पेशाब के अंदर ना डूब मरो जाके। तुम्हारी औकात नहीं है सालों गांडुओं। जब कुछ होता नहीं है ना तो करने का नहीं। मरने दो ना कोरोना से, कम से कम भूख से तो नहीं मरेगा। ये हालत लाके रखा है साला, कोरोना तो बाद में मारेगा, पहला भूख मार डालेगा। देखो ये बरेली के हैं, जो लोग दिल्ली वगैरह से बरेली पहुंचे थे पैदल, उनको पीछे घूम जाओ, आंखें बंद कर लो, जोर से पीछे घूम जाओ। केमिकल से नहलाया जा रहा है। इसका पूरा असर मुंह से होता है। आंखें बंद कर लो, पीछे घूम जाओ, पीछे घूम जाओ बेटा, तू भी पीछे घूम जा। क्या योगी जी है क्या? ये लोग जानवर है क्या? भैंस वगैरह है क्या? धो रहे हो आप इसको केमिकल से? वो भी आंखों में गया, किसी के बच्चा है, उसमें औरतें हैं, बुजुर्ग है, कल को ये केमिकल से मर जाएगा तो क्या करोगे? अरे कुछ इंसानियत बची है कि नहीं बची है? या कुत्ता बिल्ली समझ के रखा है हम लोगों को? केमिकल से धुला रहे ये लोग। अरे कुछ ऊपर का है क्या? खा क्या गोबर ही भरा हुआ है सबको। ये सब क्यों हो रहा है मालूम है? ये सब क्यों हो रहा है? भारत के अंदर ना कोरोना की वजह से एल लगे हुए हैं देश के। भारत सरकार 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था लेके आ रही थी। घंटा पकड़ा इस समय, घंटा हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे जनता से कि पैसा दो, चंदा दो। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थी। वो गांडुओं को ना भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने अंडभक्त है ना, उनको ट्रिलियन की स्पेलिंग नहीं मालूम होगी। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने चले थे मोदी जी, आज कटोरा हाथ में लेके घर घर जाके भीख मांगा जा रहा है कि चंदा दो इलाज के लिए। लोग रास्ते पे पैदल जा रहे हैं, हजार किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं, भूखे मरे। 3 दिन के बाद लोगों के पेट में भोजन जा रहा है। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ये। आपको पता है ये सारी चीजें क्यों की जा रही है? मीडिया में इस तरह से क्यों घुमाया जा रहा है? उसका कारण क्या है मालूम है? जब से पहला कोरोना का पेशेंट आया था ना भारत के अंदर, तब से लेके कल शाम तक केवल 35,000 लोगों का टेस्टिंग हुआ है। 35,000 लोगों का टेस्टिंग, जिसमें से 1100 का आंकड़ा कल मैंने देखा था। आज सुबह का आंकड़ा मैंने भी नहीं देखा है। दर्द होता है देखने पे, इसके लिए नहीं देखा आज का आंकड़ा। कल 1100 कुछ 80 के आसपास था, तभी लास्ट देखा था मैंने। 35,000 लोगों का टेस्ट हुआ है सिर्फ भारत जैसे 135 करोड़ की आबादी के देश में। सिर्फ 35,000 लोगों का टेस्ट हुआ है। मैं बोलूंगा तो लोग बोलते कि भाई विनय अफवाह उड़ाता है, लोगों को भड़काता है, नेगेटिव खबरें देता है। मान्य है, लेकिन ये भाई साहब तो आपके मेडिकल के हैं ना, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं ना। क्या कह रहे जरा सुनो तो। देश की हकीकत ये है जिसको भारतीय मीडिया छुपा रही है, लोगों तक ये न जाए इसके लिए छुपाया जा रहा है। लेकिन मैं हूं बैठा इधर दिखाने के लिए। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आईसीएमआर का। आज तक हम लोगों ने तकरीबन 35,000। वापिस देखिएगा, ये है हकीकत देश की, जिसकी वजह से पूरी मीडिया आपको घुमा रही है। आपकी जान कितने खतरे में है, ये आंकड़े आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार द्वारा, आईसीएमआर द्वारा जारी, उनके साइंटिस्ट के द्वारा लिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े दिए जा रहे हैं, जिसको आप सुनिए। आपकी ना फट के चौड़ी हो जाएगी क्या हालत है देश के। आज तक हम लोगों ने तकरीबन 35,000 यानी 34,931 टेस्ट किए हैं। वाह। आज भी अगर कल की फिगर देखें तो हम लोगों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो आईसीएमआर नेटवर्क में है वो 30% ही है। अभी इस वक्त हमने थोड़े से लैब और बढ़ाए हैं। 113 लैब फंक्शनिंग हो चुके हैं। 113 लैब और 47 प्राइवेट लैब्स को हमने अप्रूवल दिया है। 47 ऑलमोस्ट 35,000 टेस्ट, 35,000 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, 113
आईसीएमआर नेटवर्क के लैब्स जो हैं वो फंक्शनल है और 47 प्राइवेट लैब्स उनको अप्रूवल दिया गया है। 135 करोड़ की आबादी में 160 लैब अब जाके कल शाम को जाके तैयार हुई है। 160 लैब, क्योंकि मोदी जी तो डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में पड़े हुए थे उनके स्वागत में। उनको देश से क्या लेना देना है? ये अभी हिंदू मुसलमान का चस्का चढ़ाएंगे ये लोग, मीडिया में आएगा पाकिस्तान के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान के हिंदुओं के ये हो रहा है वो हो रहा है, देश का हिंदू मर रहा है। जो बेरोजगार, जहां पे लोग रोजी रोटी नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है लोगों के पास। कल से जब से मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया ना, मेरी आत्मा रो रही है। कम से कम 1000 मैसेज, 2200 मैसेज टोटल कल से अभी तक आए हैं। लोग भूखे पड़े हैं, कोई धारावी में है, कोई लोकमान्य तिलक टर्मिनस के पास है, कोई भिवंडी में है। कितने की मदद कर सकता है विनय दुबे? राशन लेने के जाए कल एक अफवाह उड़ाई गई कि भाई जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो भी जाके राशन कार्ड ले सकता है, अपना राशन ले सकता है बिना राशन कार्ड के, सिर्फ आधार कार्ड दिखा के। क्या मिलता है? गरीबी का मजाक उड़ा के आप लोगों को। ये सब फेक है। जिसके पास राशन कार्ड है वही राशन ले सकता है, बाकी जिसके पास नहीं है राशन कार्ड, जो दूसरे राज्य से आके फंसे हैं, उनका क्या होगा? और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे देश में चल रहा है। और मोदी मीडिया और बाकी लोग लग जाएंगे अभी दिखाने के लिए, हिंदू मुसलमान चालू करने के लिए। मैं आपको दिखाऊं क्या हिंदू मुसलमान भारत का क्या है? भारत की जो हिंदू मुसलमान एकता है क्या मैं दिखाऊं क्या आपको? एक उदाहरण दिखाता हूं, जरा देखिएगा। और जितना भी है ना ये मीडिया कोशिश कर ले दिखाए, ये सब हिंदू मुसलमान दिखाए, पाकिस्तान की हालत दिखाए, भारत की हालत मत दिखाए। भारत के जो लोग भूखे मर रहे हैं ना वो मत दिखाओ सालो तुम लोग। मैं दिखाता हूं जरा हिंदू मुसलमान की बात। एक मुसलमान राम नाम का नाम कैसे लेता है और किस तरह से हिंदुओं की मदद करता है। ये साले जितने अंडभक्त हैं ना वो मर जाएंगे ये देख के, गारंटी है। पिछवाड़े पेट्रोल लगेगा ना, इतना तकलीफ होगी इनको। जैसे 2 बूंद जिंदगी के डाल दो पिछवाड़े पेट्रोल का, कैसे फड़फड़ाते हैं ना, वैसे ही हालत होगी ये वीडियो देख के। देखो जरा। कोरोना वायरस की दुनिया भर में जंग जारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लॉकडाउन के दौरान मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने हिंदू शख्स की अर्थी को कंधा दिया और उनका अंतिम संस्कार भी कराया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जमकर वायरल किया जा रहा है। जाहिर है कि हिंदू मुस्लिम की एकता की ये मिसाल है। राम नाम सत्य है, ये कथन हिंदू समाज में अंतिम संस्कार के समय अर्थी ले जाने के दौरान कहा जाता है। लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि इसमें सभी मुस्लिम युवक हैं जो राम नाम सत्य बोल रहे हैं। दरअसल मरने वाले शख्स का नाम रविशंकर था। वो बुलंदशहर के आनंद विहार के रहने वाले थे। 2 दिन पहले रविशंकर की कैंसर से पीड़ित होने की वजह से मौत हो गई। उनके परिजनों और दूर दराज के रिश्तेदारों, दोस्तों और आस पड़ोस को सूचना दी गई, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से उनके परिजन नहीं आ पाए। शव को शमशान तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं था। ऐसे में मुस्लिम समाज आगे आया, मृतक के परिजनों की मदद की। तस्वीरें देखिए, ये सभी मुस्लिम युवक हैं जो कंधा दे रहे हैं और राम नाम सत्य है ये भी बोल रहे हैं। इसमें तो कोई ऐसा मैं वो नहीं है, वो तो सब मुसलमान भाई थे और जो भी हमारे थे, यानी कि सबने हमारे साथ सपोर्ट किया था। इसमें ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है भारत की असली अंदरूनी हिंदू मुस्लिम एकता। ये लोग तो सब बर्बाद कर ही चुके हैं। मीडिया में अभी यही दिखाया जाएगा, हिंदुओं को भड़काया जाएगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं का, ताकि उनका ध्यान कोरोना से जाए। टेस्ट की बात ना करे, कितने मरीज है उसकी बात ना करे, क्या व्यवस्थाएं हैं उसकी बात ना करे, सरकार से सवाल ना पूछ पाए, क्योंकि हिंदू का अफीम चटा के लोगों को उसमें उलझा दो। लोगों को हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की हालत दिखा के ये खुश कराओ कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, हम भारत में लोग सुरक्षित हैं। 35,000 का आंकड़ा आईसीएमआर ने दिया है। 35,000 लोग, 135 करोड़ की आबादी में सिर्फ 35,000 लोगों का टेस्ट हुआ है, जिसमें से 1200 लोगों का कल शाम तक का आंकड़ा था जो पॉजिटिव आया है। 35,000 में 1200, 135 करोड़ में कितना आएगा? ये तब तक है ना, आज जो जितने अंडभक्त घूम रहे हैं ना जय जय करते हुए, मोदी मोदी करते हुए ना, जब तुम्हारे घर पे ऐसे ही लाशें उठेंगी ना, लाशें, उस दिन समझ में आएगा विनय दुबे क्यों चिल्ला रहा था। सरकार से सवाल क्यों पूछना चाहिए, घरों के अंदर क्यों रहना चाहिए, आइसोलेशन करके क्यों रहना चाहिए, ये तब समझ में आएगा कि ये पागल विनय दुबे क्यों चिल्ला रहा था। और जितने भी वो भोसड़ी वाले गाली देते हैं ना, भगवान न करे तुम्हारे घर पे ऐसी आफत आए, और अगर खुदा न खास्ता आ जाता है, भगवान अगर एकदम ये रूठा हुआ हो, अगर समझो ये कोरोना लग गया ना, तो गांडू तुमको, तुम्हारे परिवार को ना कोई माइका लाल बचा नहीं सकता है।
प्राथमिक उपचार केंद्र उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार की हालत जानते हो? वहां पे पैरासिटामोल, बुखार की नॉर्मल दवा के लिए लोगों को भागना पड़ता है 2-2 घंटे। कोरोना से लड़ेंगे हम। झुंझुना दे दिया है, बजाओ पिछवाड़े अपना लाल के। बाद में बोलते हैं विनय दुबे गाली देता है। गुस्सा आता है, मन में ये लगता है कि साले अपने लोग मर रहे हैं, सरकार को कुछ नहीं पड़ी है, घंटी बजाने के लिए दे दिया है झुंझुना अंधभक्तों को। मरो, मेरे बाप का क्या जाता है। और लोग पूछते हैं ना विनय दुबे ने टेस्टिंग कराया कि नहीं। मेरी हैसियत है, 4,500 रुपए का हो चाहे 10,000 का टेस्ट हो, मेरे परिवार को मैं कर सकता हूं। लेकिन मैं सिर्फ अपना नहीं समझ रहा हूं ना, उन गरीबों के लिए ये टेस्टिंग फ्री होनी चाहिए। बार बार मैं ईमेल कर रहा हूं, बार बार मैं ट्वीट पे डाल रहा हूं नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि बिना निःशुल्क आपको सभी सरकारी, पूरे भारत के अंदर जितने भी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर ये टेस्टिंग फ्री कराइए। अगर फ्री नहीं होगा तो कोई भी गरीब आदमी वहां तक नहीं जाएगा, वो अपनी बीमारी छुपाएगा, और अगर इस बीमारी छुपाने के चक्कर में वो और लोगों को संक्रमित करेगा। हम इस कोरोना से ना बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन कभी उभर नहीं सकते अगर सरकार ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो। वेंटिलेटर्स, 10 लाख वेंटिलेटर्स की जरूरत है भारत में, और पूरे भारत के प्राइवेट सरकारी मिला के 50,000 वेंटिलेटर्स नहीं है। ये हकीकत से आप मुंह नहीं मोड़ सकते ना, ये हकीकत है, ये सब फैक्ट्स हैं, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, इसको आप कैसे झुठला सकते हो। WHO और बाकी संगठन आज जो जनवरी में वाह वाह कर रहे थे, मोदी जी बहुत बढ़िया तैयारियां कर रहे हैं, आज वही क्यों पीछे उंगली करके बैठा हुआ है। उसको पता है ये सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है, जुमलेबाजी। और साले जितने भड़वे गाली देते हैं ना मुझे अंडभक्त, साले सुधर जाओ, नहीं तो ऐसा फेंकू वाला जुमला फेंक के मारूंगा ना कि पूरी परिवार ना पूरा खानदान चाय बेचता नजर आएगा। संभल के रहो, विनय दुबे नाम है। बजाऊंगा तो तबीयत से बजाऊंगा, सही लगे तो लोगों तक पहुंचाए ये जानकारी। आप घरों में क्यों रहें ये सबसे जरूरी है, क्योंकि सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है। आप घर से बाहर घूमते हैं, निकलते हैं, सुरक्षित अगर नहीं है तो आप खुद अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा मान के चलिए। उसमें सरकार को दोष मत दीजिएगा। और कल को सरकार ये तो आप पे ही सर पे डालेगी, जनता के सर पे, कि भाई जनता ने माना नहीं लॉकडाउन, जनता बाहर निकली तो सरकार कितना काम करेगी। अरे सरकार काम किधर कर रही है। 35,000 टेस्ट लास्ट 3 महीने में। जनवरी में पहला केस आया, मार्च अभी बीड में आ गया, एकदम मार्च खत्म हो गया। जनवरी का पहला केस, मार्च खत्म हो गया। 35,000 टेस्ट किया पूरे भारत ने, 135 करोड़ की आबादी वाले देश में, और सरकार काम कर रही है। घंटा रे मार मत खाओ रे, मेरे से गुस्सा आ रहा ना ऐसा। और तुम किस मुंह से बात करते रे। और अंडभक्त, तो तुम लोगों को कुछ पता भी है क्या? पापा जी कब से निकले, किधर बैठे, क्या कर रहे, बस दे दिया है, झुंझुना बजाते रहो, नमो 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 करते रहो। बड़वो जितना देश बर्बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी नहीं कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा ये अंडभक्तों का इसमें हाथ होगा। ये इतिहास लिखा जाएगा। अंग्रेजों के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी देश को, भारत को अगर किसी ने बर्बाद किया है ना, तो ये मोदी सरकार ने किया है। विनय दुबे छाती ठोक के बोलता है फांसी पे चढ़ा देना तुम्हारी औकात नहीं है गांडू। हो लगे रहो, वापिस आऊंगा बजाने। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घरों में रहे, सुरक्षित रहे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, सरकार के औकात के बाहर की चीज है हमारी सुरक्षा करना, तो उनके भरोसे मत रहें। जितनी है अपनी सेल्फ सुरक्षा खुद करें। यही एक छोटा सा सजेशन आप समझिए, छोटा सा एक बोलते हैं प्राथमिकता में रखिए इसको। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।